हेलो एवरीबॉडी, नमस्कार। देखिए आज हम फिर हाजिर हैं चैप्टर वाइज PYQ फॉर एनडीए एग्जामिनेशन। तो एनडीए एग्जाम में जो प्रीवियस क्वेश्चन आए हुए हैं और कंटिन्यूटी एंड डिफरेंसिबिलिटी पर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि कैसे क्वेश्चन का जवाब वर्बली हम दें। देखिएगा 80 to 90% क्वेश्चन में पेन का यूज नहीं करना पड़ेगा, वर्बली आप जवाब दे पाओगे और इस टाइप की प्रिपरेशन करोगे, प्रैक्टिस करोगे तो स्वाभाविक है औरों को पिछाड़ पाओगे और टॉप में रहोगे। तो हम लोग सेशन 1 में देखो शुरू करते हैं कंटिन्यूटी एंड डिफरेंसिबिलिटी। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन कि डायरेक्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 1, 2। नाउ कंसीडर द फॉलोइंग क्वेश्चन। यहाँ पर देखिएगा इस इक्वेशन पर बेस्ड देयर विल बी 2 क्वेश्चन 1 and 2, इसके आगे पेज में होगा। और व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, इसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है। ठीक है, पूछा क्या जा रहा है, कभी कभी धोखा खा जाओगे। पूछा जा रहा है नॉट करेक्ट तो करेक्ट आंसर कर दोगे तो गलत हो जाएगा। इसको ध्यान से देखिएगा। कह रहा वाई इज ए फंक्शन ऑफ एक्स इज नॉट डिफाइंड फॉर ऑल रियल एक्स। वाई इज ए फंक्शन ऑफ एक्स इज नॉट डिफाइंड फॉर ऑल एक्स। वाई इज ए फंक्शन ऑफ एक्स डिफरेंशिएबल फॉर ऑल एक्स। तो इसमें मॉड ऑफ वाई तो वाई प्लस भी लेगा माइनस भी लेगा। जब प्लस लेगा तो वाई इक्वल टू एक्स हो जाएगा, माइनस लेगा तो एक्स इक्वल टू 3y तो वाई इक्वल टू एक्स बाई 3 हो जाएगा। तो y इक्वल टू एक्स, वाई इक्वल टू एक्स बाई 3। अब एक एक चेक करो। y इज ए फंक्शन ऑफ x, यस, नॉट डिफाइंड फॉर ऑल x, इट इज डिफाइंड फॉर ऑल x। जीरो पर भी होगा, 0 0 देगा, बाकी स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो ये यहाँ पर तो नॉट करेक्ट है। ठीक है, उसके बाद y इज ए फंक्शन ऑफ x इज नॉट कंटिन्यूअस इक्वल टू 0, 0 पर कंटिन्यूअस होगा क्योंकि y इक्वल टू एक्स, वाई इक्वल टू एक्स बाई 3 आ रहा है, तो 0 पर भी होगा, बाकी स्ट्रेट लाइन का कंटिन्यूअस। y इज ए फंक्शन ऑफ x इज डिफरेंशिएबल फॉर ऑल x, यस, 0 पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा क्योंकि y इक्वल टू एक्स का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, y इक्वल टू एक्स बाई 3 का 1 बाई 3, तो 0 पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा। इसलिए यहाँ पर इस केस में ऑल आर नॉट करेक्ट। तो यानी 1 2 3 डी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। मैंने क्या किया एक बार इसको समझो। आप इसको हम लोग कलर थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। देखिए यहाँ पर जब यहाँ पर x की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो y इक्वल टू एक्स होगा और x वैल्यू निगेटिव होगी तो 3y हो जाएगा, तो y इक्वल टू हो जाएगा x बाई 3। और यहाँ पर x ग्रेटर देन 0 क्योंकि y पॉजिटिव तो x पॉजिटिव, और यहाँ पर x लेसर देन 0। इक्वल साइन किसी पे कर सकते हो। अब आराम से जवाब दे पाओगे। ये चीज़ आप मन में कर सकते हो, एक बार प्लस लोगे एक बार माइनस लोगे। प्लस लोगे तो x इक्वल टू वाई है ना, उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, और माइनस लोगे तो ऐड हो जाएगा, तो x इक्वल टू 3y, आई मीन y इक्वल टू एक्स, वाई इक्वल टू एक्स बाई 3। अब देखते जवाब दोगे y इज ए फंक्शन ऑफ x इज नॉट डिफाइंड फॉर ऑल रियल x। नाउ ये सब पर डिफाइंड है, 0 पर भी 0 0 दे रहा है और 0 का नाम स्ट्रेट लाइन है तो डिफाइन है, रियल दे रहा है ना, तो ये सही है ना। इस केस में नॉट डिफाइंड फॉर ऑल एक्स, इट इज डिफाइंड फॉर ऑल एक्स, गलत है, इट इज रॉन्ग है, इट इज डिफाइंड फॉर ऑल एक्स। नेक्स्ट, y इज ए फंक्शन ऑफ x इज नॉट कंटिन्यूअस इक्वल टू 0, 0 पर y कंटिन्यूअस, ये भी गलत है क्योंकि 0 डालोगे तो 0 दिया, इसमें 0 डालोगे तो 0 दिया, तो 0 पर सेम वैल्यू दे रहा है इसलिए कंटिन्यूअस है 0 पर, और बाकी तो कंटिन्यूअस होगा, स्ट्रेट लाइन पर कुछ ना कुछ तो नहीं रियल निकालेगा ही। अब कह रहा है y इज ए फंक्शन ऑफ x डिफरेंशिएबल फॉर ऑल x। y इज ए फंक्शन ऑफ x, अच्छी बात है, डिफरेंशिएबल फॉर ऑल x। जैसे आप इसको डिफरेंशिएट करोगे 1 देगा डेरिवेटिव, ये 1 बाई 3 देगा, तो 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं है, तो 0 के राइट हैंड साइड में डेरिवेटिव इज 1, 0 के लेफ्ट हैंड साइड में डेरिवेटिव 1 बाई 3। सिंपली डिफरेंशिएट, पुट 0 0, ठीक है, तो यहाँ पर 1 एंड 1 बाई 3, तो यहाँ 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं है, जबकि ये कह रहा है कि डिफरेंशिएबल फॉर ऑल एक्स, तो ये भी गलत हो गया। तो ऑल द 3 आर रॉन्ग, गलत है ना, तो इसलिए हम लोग डी पर टिक किए। तो क्या आप इस चीज़ को मन में नहीं कर सकते हो, प्लस लेगे और माइनस लेगा, और जब y इक्वल टू एक्स, वाई इक्वल टू 3x पर एक एक करके चेक कर लो कि क्या हो रहा है। बाकी आपको इसमें बहुत बड़ा डिफिकल्ट इक्वेशन नहीं कि आप मन में नहीं कर सकते हो और चेक नहीं कर सकते हो, है ना। तो हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी पर बेस्ड है। तो इस केस में कह रहा व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ y एज ए फंक्शन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x, y लेस देन 0। y नेगेटिव होगा तो यहाँ x इक्वल टू 3y, वाई इक्वल टू एक्स बाई डेरिवेटिव 1 बाई 3, साफ साफ जाहिर है, कुछ भी नहीं। यहाँ पर जब y इक्वल टू ये निगेटिव होगा तो y इज इक्वल टू क्या होगा, x बाई 3, एक्स बाई 3 का डेरिवेटिव 1 बाई 3। चेक करो, निगेटिव में माइनस का y निकालेगा 3y, तो क्या मन में नहीं हो सकता है ना, तो इसका डेरिवेटिव 1 बाई 3। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर कह रहा है कि
द फंक्शन एफ एक्स इज डिफाइंड एज फॉलोज, है ना, और कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब इसमें से बता रहा है कि कंटिन्यूटी चेक कर रहा है। द फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूस इक्वल टू 0 पर, एफ एक्स इज कंटिन्यूस इक्वल टू π/2 पर, कुछ वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट। तो 0 पर और π/2 पर कंटिन्यूटी चेक करा रहा है, तो 0 के इधर ये काम करेगा, 0 के उधर वो काम करेगा, है ना। तो यहाँ पर 0 दोनों में सब्स्टिट्यूट करो, अगर सेम वैल्यू आ रहा है तो कहेंगे कंटिन्यूस, डिफरेंट वैल्यू आ रहा है तो कंटिन्यूस नहीं होगा। जैसे इसमें 0 डालोगे तो इस केस में 0 + π यानी पाई आया, इसमें 0 डालोगे तो cos 0 1 देगा, पाई आएगा, तो दोनों बाउंड्री वैल्यू सेम है ना। इस पर भी जो दे रहा है इस पर भी दे रहा है, तो 0 पे कंटिन्यूस हुआ। अब π/2 पे करा है तो π/2 इसमें भी डालोगे, π/2 इसमें डालोगे, तो cos π/2 0, 0 × π 0 कर देगा, और ये 0 का होल स्क्वायर 0, तो π/2 पर ये भी 0 दे रहा है, भी 0 दे रहा है। तो कुल मिलाकर के जब भी कंटिन्यूटी चेक करना है, जहाँ से फंक्शन ब्रेक हो उस पॉइंट पर दोनों में वैल्यू डाल देना। वो पॉइंट जो इंड वैल्यू जो है इसका राइट अपर लिमिट और इसका लोअर लिमिट, दोनों में कॉमन 0 0 में हमें 0 इसमें भी डालें, इसमें डालेंगे, सेम आना वैल्यू देना मतलब कंटिन्यूस, डिफरेंट आना मतलब डिसकंटिन्यूस। तो इसमें भी देखो यहाँ पे डालने पर π आ रहा है, और π/2 डालने पे 0 0 आ रहा है, तो इसलिए दोनों सही है, बोथ 1 and 2, है ना। फंक्शन कंटिन्यूस इक्वल टू 0 और कंटिन्यूस एट इक्वल टू π/2, क्योंकि दोनों इंड वैल्यू डालने पर सेम वैल्यू दे रहा है। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब कह रहा है कि ये सेम फंक्शन है, अब आप इसमें कह रहा है कि द फंक्शन एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल 0 पर, एफ एक्स डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर रहा है। तो हम लोग चेक करते, जैसे इसमें हम डिफरेंशिएट करके 0 डालेंगे, अगर सेम आएगा तो डिफरेंशिएबल है, और अगर तो 0 डाला, सॉरी पहले डिफरेंशिएट करेंगे देन सब्स्टिट्यूट 0। तो जैसे आप डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा, ये तो आपका 1 मिलेगा, और इसको डिफरेंशिएट करोगे तो इस केस में 0 कर देगा, क्योंकि भाई cos का डेरिवेटिव साइन हो जाएगा, साइन 0 0 देगा, है ना। ये 0 दे दिया, इसका डेरिवेटिव 1, तो डेरिवेटिव आर नॉट इक्वल, इसलिए डिफरेंशिएबल नहीं हुआ 0 पर। अब π/2 पे चेक करना है, इसको डिफरेंशिएट करो, इसको भी डिफरेंशिएट करो, π/2 डालोगे तो देखो क्या आ रहा है। जैसे आप डिफरेंशिएट करोगे तो यहाँ पर साइन पाई आ जाएगा, cos का माइनस साइन पाई आ जाएगा, और इसका डेरिवेटिव डालोगे तो 0 देगा, 2x - π/2, है ना, फिर आपका 1। तो ये तो आपका 0 दे रहा है, और जबकि साइन में यहाँ पर डालोगे वैल्यू, डिफरेंशिएट करके साइन आ जाएगा, तो उस केस में साइन 0 0 आ जाएगा। तो π/2 पर यहाँ पर अलग अलग वैल्यू आने का, यहाँ पर तो 0 आ रहा है, यहाँ पे साइन आएगा, साइन π/2 1 देगा, है ना, π/2 1 देगा, तो इस केस में आपका -π देगा, -π देगा, क्योंकि cos का डेरिवेटिव माइनस साइन कर दे, -π देगा, 0 देगा, यस। तो यहाँ पर देख रहा कि जब डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो ये अलग अलग डेरिवेटिव दे रहा है π/2 पर, डिफरेंशिएबल नहीं है, और जब इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो ये भी अलग अलग दे रहा है, इसमें 1 दे रहा है और इसमें आपका साइन 0 कर देगा, 1 0 अलग अलग दे रहा है। तो दोनों डिफरेंशिएबल नहीं, ना 0 पर है और ना π/2 पर है। कंटिन्यूटी में पिछले क्वेश्चन में हम लोग किए थे, वैल्यू डाल करके देख रहे थे, इक्वल आ रहा तो कंटिन्यूस और नहीं आ रहा तो डिसकंटिन्यूस। और डेरिवेटिव में, डिफरेंशिएबिलिटी में हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करके वैल्यू डालेंगे, अगर इक्वल आ रहा तो डिफरेंशिएबल, नहीं आ रहा है तो नहीं डिफरेंशिएबल। तो जैसे जैसे आप डिफरेंशिएट कर रहे हो, 1 आ रहा है, इसका आपका cos का डेरिवेटिव साइन, फिर आप 0 डालोगे तो ये 0 कर दे, साइन 0 0 आता है, 1 0 नहीं चलेगा। इधर आपका करोगे तो यहाँ पर आपका -π आ रहा है, डिफरेंशिएट करोगे पाई, साइन x का माइनस का x हो जाएगा, और जैसे π/2 डालोगे तो इसमें π/2 डालना, ये बाउंड्री डालना π/2, तो -π आ रहा है, इसमें 0 आ रहा है डिफरेंशिएट करके। तो यहाँ पर भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा, इक्वल नहीं हो रहा डेरिवेटिव, इसलिए नाइदर 1 नॉट 2, दीज आर द D विल बी द करेक्ट आंसर। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर ये कह रहा है कि व्हिच वन ऑफ द फाइव स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर द फंक्शन दिस। तो मॉड के अंदर की चीज़ 0 से इक्वेट करोगे, = 1 के इधर साइड डिफरेंट वे से बिहेव करेगा। तो 1 से अगर बड़ा होगा, है ना, इसका x की वैल्यू, तो निकालेगा एज इट इज पॉजिटिव, यानी x - 1 + x², 1 से कम होगा तो 1 - x। तो कंटिन्यूस तो होगा, दोनों सेम देगा, है ना, लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं होगा, क्योंकि इसका स्लोप 1, इसका स्लोप -1 कर देगा, बाकी तो रिमेनिंग सेम रहेगा। तो एफ एक्स इज कंटिन्यूस बट नॉट डिफरेंशिएबल एट = 1, यस, दिस विल द आंसर, है ना, क्योंकि आप इसको f ऑफ x = यहाँ पर इसको यहाँ पर x - 1 और प्लस x² कब, जब x इज ग्रेटर देन 1 और x लेस देन 1 होगा, तो इस केस में 1 - x + x²। और जैसे 1 1 डालोगे सेम आ रहा तो कंटिन्यूस है, लेकिन डिफरेंशिएट करोगे यहाँ 1 आ रहा, -1 आ रहा,
बाकी ये तो 2x सेम ही है, 2 डाल x 1 डालोगे 2 ये तो सेम ही है, ये डिफर कर रहा है 1 और -1 डेरिवेटिव पर, है ना राइट। तो इस केस में आप कंटिन्यूटी में डालो वैल्यू तो क्या हो रहा है, सेम दे रहा है, जो ये दे रहा है वो ये दे रहा है। तो कुल मिला करके कंटिन्यूअस है 1 पर लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है, तो ब्रेक करना तो आते ही होगी। क्वांटिटी विद इन द मॉड इक्वेटेड टू 0 देन x = 1 आ रहा है इस केस में, है ना, उसके इधर साइड बिहेव करेगा डिफरेंट वे से। तो पॉजिटिव होगा तो एजिटिव निकालेगा, निगेटिव होगा तो माइनस से मल्टीप्लाई करे 1 - x हो जाएगा। बाकी चीज करना चेक करना आता है। वर्बल हो रहा है, हम लोग बात करते हैं इसमें क्या रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग का लिमिट f(x) एक्सटेंडिंग टू 1 डज नॉट एग्जिस्ट। तो यहाँ पर इस केस में अगर हम लोग इसकी लिमिटिंग वैल्यू की बात करेंगे, है ना, तो 1 पर यहाँ पर चेक करा रहा है कि लिमिट एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा। तो यहाँ पर एग्जिस्ट क्यों आराम से करेगा, क्योंकि 1 से अधिक होगा, 1 से अधिक होगा यहाँ पर तो लिमिटिंग वैल्यू फंक्शन की वैल्यू होगी, क्योंकि कंटिन्यूअस है लिमिटिंग वैल्यू 3 होगी। आपका x = 1 डालोगे तो 3 देगा, 1 से 0 से अधिक है तो 0 से अधिक में ही 1 आएगा। तो यहाँ पर स्ट्रेट लाइन कार कंटिन्यूअस होता है और कंटिन्यूअस जब फंक्शन होगा तो लिमिटिंग वैल्यू फंक्शन की वैल्यू होगी, तो ये एग्जिस्ट करेगा। उसके बाद f(x) इज डिफरेंशिएबल इक्वल टू 0, 0 पर कह रहा है पे डिफरेंशिएबल है ना। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसके केस में 0 पर डिफरेंशिएबल, तो 0 पर डिफरेंशिएबल तो नहीं हो रहा है, ये 1 दे रहा है, -1 दे रहा है, डिफरेंशिएट करो अलग अलग वैल्यू दे रहा है, तो फंक्शन डिफरेंशिएबल इक्वल टू 0, तो 0 पर डिफरेंशिएबल नहीं है, ठीक है। तीसरा है कि f(x) इज कंटिन्यूअस एट x = 0, तो 0 पर तो कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल तो नहीं है, 0 पर कंटिन्यूअस तो है। कंटिन्यूअस का आप 0 पर क्या करोगे, वैल्यू डाल रहे हो तो यहाँ पर 0 तो 2 दे रहा है। अब जब वैल्यू सेम देता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, 0 सेम देता है तो वैल्यू क्या देते हैं, कंटिन्यूअस होता है। तो इस केस में f(x) इज कंटिन्यूअस इक्वल टू 0, क्योंकि 0 0 डाला तो ये 0 0 डाला तो 2 दिया, सेम वैल्यू आ रहा कंटिन्यूअस, तो ये तो सही है ना। एक बार फिर हम लोग बाकी इसकी बात कर लेते हैं, इसकी बात कर लें। f(x) इज डिफरेंशिएबल इक्वल 0, 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ 1 दे रहा, -1 दे रहा है, तो ये तो नहीं होगा, है ना। इसकी बात कर रहे हैं लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 f(x) इज डज नॉट एग्जिस्ट, यहाँ पर इज नहीं होना चाहिए। 1 पर इसका डेरिवेटिव पूछ रहा है, तो 1 पर डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा, 1 के अदर होगा तो एग्जिस्ट तो करेगा ही करेगा, क्योंकि 1 के इधर पर 2 + x निकालेगा तो स्ट्रेट लाइन होगा, 2 के इधर 1 से इधर होगा तो 2 - x, तो 1 पर अगर बात करेगा तो यहाँ पर एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। यहाँ पर 0 पर कराता है तो डज नॉट एग्जिस्ट करता है, हाँ। ये तो गलत हो गया, ये तो एग्जिस्ट करेगा, तो ये भी गलत हो गया। तो इस केस में ओनली 3 विल बी द करेक्ट, ठीक है। 1 के उधर स्ट्रेट लाइन है, 1 के उधर पर ये सब वैल्यू पर देगा, स्ट्रेट लाइन में लिमिटिंग वैल्यू फंक्शन वैल्यू होती है, क्योंकि 1 पे पूछ रहा है। 0 पे पूछता तो 0 यहाँ पे डालते तो अलग अलग वैल्यू आती, 0 पर भी करेगा, क्योंकि 0 पर अगर डालते तो 0 पर भी 2 देता, करेगा, 1 पर भी करेगा, हर एक पॉइंट पर इसमें एग्जिस्ट करेगा लिमिट, क्योंकि ये फंक्शन थ्रू आउट कंटिन्यूअस है, तो फंक्शन की वैल्यू ही लिमिटिंग वैल्यू होगी। तो 0 पर भी आपका 2 दे रहा है और 0 को उधर डालोगे स्ट्रेट लाइन, 0 की इधर डालोगे तो भी स्ट्रेट लाइन, तो यहाँ पर क्या होगा, लिमिट विल एग्जिस्ट, जबकि कह रहा है लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, यानी ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, दिस विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है कि f(x) = ग्रेट इंटीजर फंक्शन where square bracket is a great integer function and gx is a sin x with the 2 real valued function or are which one of the following statement is correct। तो both f(x) and gx are continuous equal to 0, 0 पर तो कंटिन्यूस होता है, क्योंकि ग्रेट इंटीजर फंक्शन जो है हर एक इंटीजर पर डिसकंटिन्यूस होता है, तो 0 पे कंटिन्यूस नहीं होगा, गलत हो गया। कह रहा है f(x) इज कंटिन्यूस इक्वल टू 0 बट gx इज 0 पर कंटिन्यूस होगा नहीं, 0 इज इंटीजर, हर एक इंटीजर पर ब्रेक हो जाता है। gx इज कंटिन्यूस इक्वल टू 0, हाँ साइन वाला हर जगह पर कंटिन्यूस होगा, इसका तो कर्व कंटिन्यूस होता है ना। एंड बट f(x) इज नॉट कंटिन्यूस इक्वल टू 0, हाँ 0 पर नहीं होगा, जबकि ये वाला होगा। बोथ f(x) एंड gx आर डिसकंटिन्यूस इक्वल टू 0, नहीं, ये वाला साइन फंक्शन तो हमेशा आपको पता होना चाहिए, साइन फंक्शन थ्रू आउट कंटिन्यूस रहता है, इट गोज लाइक दिस, ऐसे थ्रू आउट कंटिन्यूस रहता है, 0 हो या हर पॉइंट पर कंटिन्यूस होगा, है ना। तो gx इज कंटिन्यूस, लेकिन ये ग्रेट इंटीजर फंक्शन तो ये तो इंटीजर निकालेगा, 0 then 1 then 2, हर एक इंटीजर पर ब्रेक होता है ना, तो इसलिए
जीरो पर कंटिन्यूस नहीं होगा। तो जी एक्स इज कंटिन्यूस इक्वल टू जीरो बट एफ एक्स इज नॉट कंटिन्यूस इक्वल टू जीरो, है ना। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर क्या है कि लेट एफ इक्वल टू ए टू आर वेयर ए इज ए सेट ऑफ आर माइनस यानी ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट जीरो। सही बात है, जीरो डालोगे टर्न डिफाइन कर देगा, जीरो छोड़ करके सब पे काम करेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स इज बी कंटिन्यूस, ठीक है। तो अगर आप जीरो से अधिक होगा तो जीरो से अधिक होगा तो 2x डिवाइडेड बाई एक्स यानी 2 निकालेगा, लाइन देगा। और जीरो से अगर कम होगा तो जीरो देगा, x माइनस है जीरो, है ना। जीरो से कम होगा तो जीरो देगा, जीरो से अधिक होगा तो 2 देगा। तो इस केस में स्ट्रेट लाइन आ गई जो हॉरिजॉन्टल, जीरो पे डिफाइन नहीं होगा, बाकी सब जगह कंटिन्यूस होगा। तो यहाँ पर दिस विल आंसर, क्योंकि यहाँ पर r जो है r माइनस जीरो, जीरो छोड़ करके सारी रियल वैल्यू पे काम कर रहा है, जीरो पे काम नहीं कर रहा है। जीरो से अधिक है तो 2 2 और जीरो से कम है तो 0 0 0। तो ए सेट पर ये कंटिन्यूस है। ए का मतलब जीरो छोड़ करके सेट ऑफ ऑल द रियल नंबर्स। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर क्या एफ क्या है डिफाइंड एज फॉलोज, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ द अबव फंक्शन, ठीक है। तो इस केस में हम लोग बात करेंगे कि कह रहा है कि इट इज डिसकंटिन्यूअस एट इक्वल टू 2 बट कंटिन्यूअस एट एवरी अदर पॉइंट। कह रहा है 2 पे डिसकंटिन्यूअस है बाकी सब जगह। तो 2 पर तो देखा जाए फंक्शन डिफाइन ही नहीं, क्योंकि ये तो -3 से -2 तक है, ये -2 से 0 तक है और ये 0 से 1 तक है। अपने अपने इंटरवल में स्ट्रेट लाइन है, अपने अपने इंटरवल में कंटिन्यूअस है। तो 2 पर ये डिफाइन ही नहीं है तो कंटिन्यूअस होने का सवाल ही नहीं उठता है, जब डिफाइन होना चाहिए, है ना। तो इस केस में हम लोग बात करते हैं कि ये तो सही नहीं होगा। फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस इक्वल टू 2 बट कंटिन्यूअस एट एवरी अदर पॉइंट। तो यहाँ पर 2 के केस में x इक्वल टू 2 पर क्या कर रहा है कि फंक्शन यहाँ पर डिफाइन ही नहीं है। और जब फंक्शन डिफाइन नहीं होता नहीं है तो यहाँ पर कंटिन्यूटी और का होने का सवाल ही नहीं उठता है, क्योंकि कंटिन्यूअस होने के लिए फंक्शन क्या होना चाहिए, डिफाइन होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग बात करेंगे इस केस में कि इट इज कंटिन्यूअस ओनली इन द इंटरवल -3 to -2। तो -3 to -2 में ये स्ट्रेट लाइन है, कंटिन्यूअस होगा, लेकिन कह रहा ओनली इन दिस इंटरवल। यहाँ पर भी तो होगा कंटिन्यूअस, यहाँ पर भी इस इंटरवल में भी तो स्ट्रेट लाइन है। तो अपने अपने इंटरवल में ये क्या है, कंटिन्यूअस है स्ट्रेट लाइन। तो कंटिन्यूअस होगी तो स्वाभाविक है, स्ट्रेट लाइन और कंटिन्यूअस है ना। तो ये कह रहा है कि ओनली इन द, ओनली नहीं चलेगा, इसमें भी है इसमें भी कंटिन्यूअस है, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। इट इज डिसकंटिन्यूअस एज इक्वल टू 0। तो 0 पर यहाँ पे डालेंगे तो 0 यहाँ डाला, -1 दिया, 0 यहाँ डाला, 2 दिया, तो अलग अलग वैल्यू दे रहा, तो 0 पे डिसकंटिन्यूअस है, ये तो सही है डिसकंट 0 बट कंटिन्यूअस एट एवरी अदर पॉइंट है। बाकी अपने इंटरवल में कंटिन्यूअस हो, क्योंकि -2 डालोगे तो माइनस यहाँ आपका 3 कर देगा, यहाँ में -3 कर देगा। -2 पर कंटिन्यूअस है, 0 पर अलग अलग दे रहा तो 0 पे छोड़ दिया, बाकी अपने डोमेन में कंटिन्यूअस है। तो दिस इज द करेक्ट आंसर, है ना। हम लोग बात करते हैं, सी इज द करेक्ट आंसर हो गया। इट इज डिसकंटिन्यूअस एट एवरी पॉइंट, तो हर एक पॉइंट पर तो डिसकंटिन्यूअस नहीं, देखो यहाँ पर विद इन दिस इंटरवल कंटिन्यूअस है ना। -2 पर भी कंटिन्यूअस सेम वैल्यू दे रहा है। तो सी इज द ओनली करेक्ट आंसर इन दिस केस, है ना। हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कंसीडर द फॉलोइंग फंक्शन, ठीक है, x प्लस एक्स स्क्वायर कंटिन्यूअस इक्वल टू 0। यस इट विल बी कंटिन्यूअस, वाई बिकॉज यहाँ पर कुछ भी वैल्यू हम इसमें डालेंगे हमेशा क्या करेगा, रियल वैल्यू निकालेगा, ठीक है। तो इस केस में ऊपर बात करते हैं x प्लस कॉस ऑफ 1/x इज डिसकंटिन्यूअस इक्वल टू 0, क्योंकि डिसकंटिन्यूअस होगा, क्योंकि इस पर तो 1/x पर डालोगे तो अनडिफाइंड कर देगा। तो कॉस ऑफ इन्फिनिटी तो अनडिफाइंड होता है, अनडिफाइंड प्लस डिफाइंड विल बी अनडिफाइंड, है ना। तो एक्स स्क्वायर पर दिस इज कंटिन्यूअस, नहीं कंटिन्यूअस नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें मतलब पहला और दूसरा करेक्ट होगा, क्योंकि कंटिन्यूअस नहीं होगा कि कॉस ऑफ इन्फिनिटी अनडिफाइंड होगा, अनडिफाइंड प्लस डिफाइंड विल बी अनडिफाइंड। तो इसलिए जब फंक्शन ही नहीं डिफाइन होगा तो कंटिन्यूअस होने का सवाल नहीं उठता है, इसलिए डिसकंटिन्यूअस है। तो ओनली फर्स्ट एंड सेकंड विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस, ठीक है। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पर क्या है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स इंटू दिस देन एफ एक्स इक्वल टू कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल इक्वल टू 0, 0 पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा, डिफरेंशिएबल इक्वल टू 0, नॉट कंटिन्यूअस इक्वल टू 0 एंड नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर अगर हम कंटिन्यूअस की बात करें तो लेफ्ट हैंड साइड लिमिट एट इक्वल टू 0 इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि 0 से -h करोगे तो इमेजिनरी आ गया, निगेटिव देगा। तो यहाँ पर नॉट कंटिन्यूअस एक्स इक्वल टू 0,
क्योंकि यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 0 इज नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, लेफ्ट हैंड साइड लिमिट मस्ट बी इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन। तो जब हम 0 पर लेफ्ट हैंड साइड लिमिट निकालें, लिमिट एग्जिस्ट नहीं होगी, तो क्वेश्चन ऑफ बिकमिंग कंटिन्यूटी डज नॉट अराइज, है ना। इसलिए कि लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड तो होगा, 0 प्लस एच में चलेगा, लेकिन 0 माइनस एच के अंदर क्या करोगे, यहाँ पे निगेटिव कर देगा। 0 माइनस एच करोगे तो स्क्वायर रूट ऑफ निगेटिव इमेजिनरी, तो रियल तो होगा नहीं। इसलिए 0 का लेफ्ट में ये लिमिट ही नहीं डिफाइन होगा तो कंटिन्यूस होगा नहीं। कंटिन्यूस होने के लिए लिमिटिंग वैल्यू होना चाहिए, है ना, लिमिटिंग वैल्यू फंक्शन वैल्यू बराबर होना चाहिए, तो लिमिट ही नहीं एग्जिस्ट करेगा। हम लोग बात करते हैं इसमें सेट ऑफ ऑल द पार्ट्स ऑफ द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। तो हम अगर इसको ऑल एक्सपोनेंशियल अंडर रूट करोगे बस पॉजिटिव हो, है ना, ये नहीं फ्रैक्शन हो, तो इसको अगर हम डिफरेंशिएट कर देते हैं तो यहाँ पर एफ डैश इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई अंडर डी आएगा, और जैसे 0 डालोगे 1 माइनस 1 0, 0 पर तो अनडिफाइन, एनीथिंग डिवाइडेड बाई 0 अनडिफाइन होगा, 0 को छोड़ करके बाकी सब जगह डिफरेंशिएबल होगा। तो यहाँ पर इस केस में दिस विल द करेक्ट आंसर। कहने मतलब एफ डैश एक्स डिफरेंशिएट करोगे, ठीक है, तो 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू अंडर रूट 1 माइनस 8 पावर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू, फिर इसके अंदर का हो जाएगा, है ना, जो भी होगा। अब जैसे आप इसमें से क्या करोगे, जैसे 0 डालोगे तो 1 माइनस 8 पावर 0 0, 1 1 0 कर देगा, एनीथिंग डिवाइडेड बाई 0 अनडिफाइंड होगा, 0 छोड़ करके बाकी सब में कुछ ना कुछ देगा, है ना। तो इस केस में पॉजिटिव देगा क्योंकि फ्रैक्शन है 1 माइनस फ्रैक्शन। तो कुल मिलाकर के 0 पर ये अनडिफाइंड कर रहा है, तो हम इसको डिफरेंशिएट किया और चेक किया, पता चला 0 पर ये काम इन्फिनिटी दे रहा है डेरिवेटिव, है ना। 0 डालोगे इन्फिनिटी देगा क्योंकि यहाँ पर 1 माइनस 1 0 कर देगा, तो 0 छोड़ करके बाकी सब में काम करेगा, सब में पॉजिटिव देगा, ठीक है, कोई ना कोई रियल वैल्यू देगा। तो साफ साफ देखते ही पता चल जाता है कि यहाँ पर क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द फंक्शन इज डिफाइंड एज दिस। तो ये तरीके से माइनस एक्स डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ एक्स, तो एक बार पॉजिटिव होता है -1 या तो 1, है ना, 0 पर 0 दे रहा है। अब कह रहा है कि एफ एक्स इज कंटिन्यूस इक्वल टू 0, नहीं 0 पर तो ब्रेक हो रहा है, एफ एक्स इज कंटिन्यूस, एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूस इक्वल टू 0, सी विल बी करेक्ट आंसर। क्योंकि यहाँ पर इसका मतलब समझ रहोगे ये माइनस एक्स डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ एक्स, है ना। तो ये क्या देगा, जब ये x ग्रेटर देन 0 होगा तो ये प्लस का निकालेगा तो कैंसिल हो करके -1, और x लेसर देन 0 होगा तो माइनस माइनस करके 1 निकालेगा। तो या तो -1 या तो 1, +1 पर -1 1 दे रहा, अलग अलग वैल्यू दे रहा, इस पर 0 दे रहा है, तो 0 पर यहाँ पर 0 दे रहा है, और जैसे 0 से बढ़ो तो जंप करके ब्रेक होगा, -1 दे रहा है और इधर +1 दे रहा है, तो इसलिए 0 पर तो कब डिसकंटिन्यूस होगा, है ना, सेम वैल्यू नहीं दे रहा, लेफ्ट राइट। हम लोग नेक्स्ट मूव करते हैं कि एफ एक्स इक्वल टू दिस विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो ये तो फंक्शन का ट्रेसिंग 0 1 तक कांस्टेंट रहेगा और उसके बाद फिर स्ट्रेट लाइन रहेगा। तो एफ एक्स इज कंटिन्यूस है 0 1, यस 0 1 पे कंटिन्यूस होगा, बाकी कंटिन्यूस इक्वल टू 0 बट नॉट 1 पर भी होगा कंटिन्यूस, कंटिन्यूस एट 1 बट नॉट 0, नहीं दोनों पर होगा, ना इधर 1 एंड 2 दोनों पर होगा फर्क। क्योंकि इसकी जब ट्रेसिंग करोगे तो मैं समझता हूँ कि इतना आपको आइडिया होगा, ये एक्स एक्सेस हो गया, वाई एक्सेस हो गया, है ना, ब्रेक करके करोगे तो इसमें से इसका 0 से 1 तक यहाँ पर ये ऐसे जाएगा और फिर ऐसे जाएगा और फिर ऐसे जाएगा, ये हो गया 0 और ये हो गया 1, 0 से 1 तक ये कांस्टेंट का बिहेव करेगा, करोगे देखो 0 से अगर कम होगा तो ये -2x + 1 देगा, और 0 से 1 तक एक्सेस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, तो इस केस में 1 देगा, और 1 से अधिक 2x - 1 देगा, 2x - 1, ये 2x - 1, ये आपका 1 और 1 - 2x। तो थ्रू आउट कंटिन्यूस है ना, 0 पर दोनों वैल्यू दे, ब्रेक करना तो आते होगा, 0 से कम, 0 से 1, देन 1 से अधिक। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट। इसका द फंक्शन डिफाइंड फॉर दिस f डैश 0, 0 पर तो इसको डिफरेंशिएट करोगे तो 0 पर 0 ही देगा, यस 0 ही देगा। क्यों 0 देगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर है और इसका डेरिवेटिव 1/x का, एक कैंसिल का bx रहेगा, log x × 2x। इसका करोगे प्रोडक्ट रूल अप्लाई करोगे तो x रहेगा, 0 डालोगे तो 0 देगा, डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है 0 पर, है ना, f डैश x। यहाँ पर इस केस में x स्क्वायर × 1/x और माइनस के बाद प्लस log ऑफ x, है ना, × 2x, पॉजिटिव वैल्यू ले लें इस पर। तो जैसे 0 डालोगे तो एक कैंसिल होकर के एक तो x रहेगा, 0 + 0 तो 0 देगा, तो डेरिवेटिव रियल दे रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है, इसलिए यहाँ पे 0 देगा। अब क्या करोगे,
कह रहा है कि एफ इक्वल टू दिस एच इक्वल टू 3 इज कंटिन्यूअस इक्वल टू 3, देन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो इस केस में इसमें से कौन सा करेक्ट है? तो इसमें क्या होगा कि लिमिटिंग वैल्यू फंक्शन वैल्यू के बराबर होगी, ठीक है। एच इक्वल टू 3 पर अगर कंटिन्यूअस है तो लिमिटिंग वैल्यू फंक्शन वैल्यू बराबर होगी। तो 3 पर हम लोग लिमिटिंग वैल्यू निकाल देते हैं, तो इधर 2x डिवाइडेड बाई 2x माइनस 2 डालोगे तो 6 डिवाइडेड बाई 4, तो डेयर दिस विल आंसर, है ना। एफ डैश एक्स करोगे तो आपका हो जाएगा 2x डिवाइडेड बाई 2x माइनस 2, और जैसे इसमें आप 3 डालोगे, इसमें जैसे आप 3 डालोगे 3 डालोगे 3 डालोगे तो क्या मिलेगा 6 डिवाइडेड बाई 4 दैट इज 1.5, वर्बल हो जाएगा, क्योंकि लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द फंक्शन मस्ट इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन। तो 3 पर कंटिन्यूअस होगा तो 3 पर लिमिटिंग वैल्यू निकाला, है ना, डिफरेंशिएट किया एज पर द एल्पेटर रूल, डिफरेंशिएट करके 2x डिवाइडेड बाई 2x माइनस 2, 3 डालोगे तो ऊपर 6, दिस 2 इंटू 3, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 2x 2 इंटू 3 माइनस 2, तो वर्बल हो रहा है, फंक्शन की वैल्यू 1.5 आ गई। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट, कह रहा है कि एफ एक्स इज इवन फंक्शन और एफ ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो एफ डैश इज ए इवन, इवन का डेरिवेटिव करोगे तो ऑड फंक्शन बन जाता है, ऑड फंक्शन का डेरिवेटिव इवन फंक्शन हो जाता है, तो एफ डैश इज ऑड फंक्शन, क्योंकि एफ एक्स जो है वो इवन फंक्शन है, तो इवन का डेरिवेटिव ऑड और ऑड का डेरिवेटिव इवन, तो बी इज द करेक्ट आंसर, बाकी तो दिमाग नहीं लगाना, गलत होगा। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट, यहाँ पर क्या है द वैल्यू ऑफ 0 सो दैट दिस फंक्शन कंटिन्यूअस, तो भाई यहाँ पर इसकी 0 पर लिमिटिंग वैल्यू यही फंक्शन की वैल्यू के बराबर होगी, 0 पर फंक्शन वैल्यू पूछ रहा है तो 0 पर लिमिटिंग वैल्यू निकालोगे, तो दिस बाई दिस है, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो और इधर आ जाएगा 2 प्लस 1 डिवाइडेड 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो जैसे 0 डालोगे तो 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 1/3 विल बी द आंसर, दिस विल द आंसर, बहुत आसान है। एफ डैश एक्स करोगे तो यहाँ पर वर्बल हो जाएगा, 2 माइनस इसका साइन का इसका डेरिवेटिव अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई इधर आपका हो जाएगा 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस कास इनवर्स का डेरिवेटिव 1 प्लस एक्स स्क्वायर। जैसे आप इसमें 0 डालोगे तो 1 माइनस 1 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1, है ना, तो इसमें आपका हो जाएगा 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 दैट इज 1/3 एट एक्स इक्वल टू 0, तो 0 पर इसकी फंक्शन की वैल्यू 0 पर लिमिटिंग वैल्यू के बराबर होगी, तो हम लोग इसको डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएट करके हम लोग लिमिटिंग वैल्यू 0 पर निकाला तो 1/3 आया, वही फंक्शन की वैल्यू के बराबर होगा। तो हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इस केस में क्या करेंगे, द फंक्शन दिस एक्स इज साइन ऑफ 2x बाई 5x, इफ एक्स नॉट इक्वल टू 0 2/15, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ द फंक्शन। एफ कंटिन्यूटी पूछ रहा है, तो कंटिन्यूटी यहाँ पे पूछ रहा है 0 पर, तो 0 पर जो लिमिटिंग वैल्यू फंक्शन वैल्यू के बराबर होगी, तो 2x डिवाइडेड बाई 2x, फिर ऊपर 2x को तो 2/5 आ रहा है, तो यहाँ पर 0 पर लिमिटिंग वैल्यू तो 2/5 होगा, जब फंक्शन 2/15 तो नहीं चलेगा, है ना। एफ एक्स इट इज़ नॉट कंटिन्यूअस इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पर लिमिटिंग वैल्यू फंक्शन की वैल्यू के बराबर है, 0 पर फंक्शन वैल्यू 2/5, लिमिटिंग वैल्यू के बराबर नहीं है, तो 2x डिवाइडेड बाई यहाँ पे 2x कर दो और ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, 2x बैलेंस करने के लिए 2x बैलेंस करने के लिए मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो साइन 2x बाई 2x ये 0 कर देगा, ये 2 कैंसिल दिया, तो लिमिटिंग वैल्यू जाकर 2/5 आएगा। भाई साइन 2x डिवाइडेड बाई 2x ये 1 करेगा, ये तो पता है, साइन 2 थीटा बाई थीटा, साइन ऑफ थीटा बाई थीटा, और थीटा टेंस टू 0 1 देता है, तो साइन 2x डिवाइडेड बाई 2x, 2x टेंस टू 0, x टेंस टू 0, तो 2x will also टेंस टू 0, तो दिस बाई दिस 1 दिया, और इधर आपका बैलेंस करने के लिए 2x से डिवाइड किया, तो 2x से मल्टीप्लाई किया, एक्सेस कैंसिल 2/5, तो लिमिटिंग वैल्यू यहाँ पे 2/5 आ रही, जबकि फंक्शन वैल्यू 2/15 है, दे आर नॉट इक्वल, देयरफॉर इट इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या है कि एफ एक्स इक्वल टू दिस x माइनस 3 मॉड, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, इसमें से कौन सा करेक्ट नहीं है, कौन सा करेक्ट नहीं है, तो x माइनस 3 तो शिफ्टिंग केस हो जाएगा, तो इधर से करो ऐसे जाएगा, द फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू -3, ये तो -3 पे कंटिन्यूअस होगा, यस, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नॉट करेक्ट, तो ये तो करेक्ट है, व्हिच इज नॉट कंटिन्यूअस एट इक्वल टू 0, तो कंटिन्यूअस है, इसका मतलब बाकी के क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, बाकी क्वेश्चन में सब गलती होगा, क्योंकि फंक्शन अगला क्या, फंक्शन इज कंटिन्यूअस इक्वल टू 3, है ना, कह रहा 3 पर कंटिन्यूअस है तो सही है, फंक्शन इज डिफरेंशिएबल इक्वल टू 0,
0 पर डिफरेंशिएबल है, 3 पे नहीं होगा, 3 पे साफ कार्नर देखा। तो फंक्शन इज डिफरेंशिएबल इक्वल टू -3 पर भी केवल 3 पे डिफरेंशिएबल रहेगा, -3 पर डिफरेंस स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ पर ये सब का सही है, दिस इज द ओनली रॉन्ग है, नॉट करेक्ट है। द फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूस इक्वल टू 3, जबकि ये -3 पर कॉन्टिन्यूस है। इसकी ट्रेसिंग जब करोगे तो एक बार मैं ट्रेसिंग बता देता हूँ तो और क्लियर हो जाएगा। ये कहना क्या चाह रहा है, x-3 यानी ये मॉडुलस फंक्शन 3 यूनिट इधर शिफ्ट होगा, यहाँ पर ये होगा, ये आपका 3, 0। अब चेक करोगे, यहाँ पर कह रहा है फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूस इक्वल टू -3 यहाँ पे होगा, सब कॉन्टिन्यूस है। 0 की इधर भी कॉन्टिन्यूस, उधर भी कॉन्टिन्यूस, 3 पर भी कॉन्टिन्यूस, 3 पर भी 0 दे रहा है। बाकी देखोगे यहाँ पे डिफरेंशिएबल नहीं है, बाकी सब जगह डिफरेंशिएबल, ऑल स्ट्रेट लाइन्स आर डिफरेंशिएबल एंड कॉन्टिन्यूस इन इट्स डोमेन, है ना। तो यहाँ पे शॉर्ट कॉर्नर दे रहा है, इसलिए सडन चेंज ऑफ स्लोप है, इसलिए 3 पर कॉन्टिन्यूस नहीं है, डिफरेंशिएबल नहीं है। तो बाकी कॉन्टिन्यूस तो थ्रू आउट है, डिफरेंशिएबल 3 पे नहीं है, ठीक है। तो फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट इक्वल टू -3 तो यहाँ कहीं होगा, तो होगा डिफरेंशिएबल होगा, ये भी सही है। फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस इक्वल टू 3 पर भी कॉन्टिन्यूस है, 0 0 डालोगे, इधर दोनों इंड मिल रहे हैं, ब्रेक करोगे दोनों इंड मिल रहे हैं, है ना। और यहाँ पर किस केस में फंक्शन इज डिफरेंशिएबल इक्वल टू 0 पर डिफरेंशिएबल स्ट्रेट लाइन, यहाँ पे डिफरेंशिएबल, वहाँ केवल एक पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं है। तो यही जो था फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूस एट इक्वल टू -3 पर कॉन्टिन्यूस है, जबकि कह रहा नहीं है, तो ये रॉन्ग है, तो ए विल बी करेक्ट आंसर। तो ऐसे बहुत सारा क्वेश्चन फिगर दिमाग में रखो और वर्बली जवाब दे दो। ये तो हम समझाने के लिए पेन का यूज करके आपको समझाते हैं, अदरवाइज देखोगे 80 to 90% क्वेश्चन में पेन की कोई आवश्यकता नहीं। आप वर्बली ऐसे प्रैक्टिस करोगे, बस अब तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो, तो वर्बल कोशिश करोगे तो आपका समय बचेगा। और इसी टाइप का और हम लोग सेशन 2 में प्रैक्टिस करेंगे तो और चीज़ एकदम क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो मिलते हैं अगले क्लास में, टिल देन गुड बाय, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।